हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। और आज हम डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन वाले चैप्टर की रिटर्न समरी को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में पूरे चैप्टर की समरी को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखकर आइए। तो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन इज ए सक्सेसफुल जविश डॉक्टर इन न्यूयॉर्क। मतलब डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन एक बहुत ही सक्सेसफुल यहूदी धर्म का डॉक्टर है जो कहां पे रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है दोस्तों। हु फील्स डीपली एलियनेटेड कैरिंग द अनहील्ड ट्रॉमा ऑफ लूजिंग हिज फैमिली। मतलब जो दोस्तों फील करता है बहुत ही गहरा अलगाव किससे दोस्तों, केयरिंग इन द अनहील्ड ट्रॉमा। मतलब वो अपने साथ एक ट्रॉमा, एक हादसा लेके चल रहा है, एक ऐसे हादसे की याद लेके चलता है जो कभी भी सही नहीं हो सकती। वो कौन सा हादसा है दोस्तों, जो पोलैंड में, जो जर्मनी में नरसंहार हुआ था ना, उस ट्रॉमा की बात कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। ऑफ लूजिंग हर हिज फैमिली, मतलब उसने उस नरसंहार में उसकी फैमिली को खो दिया था, पूरी फैमिली को, उसकी फैमिली को खो दिया। एंड फर्स्ट लव राइजल, और उसी ट्रॉमा में, उसी हादसे में उसने अपने पहले प्यार राइजल को भी खो दिया था। ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट इन पोलैंड। होलोकॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों नरसंहार, और जो कहां पे हुआ था, पोलैंड। पोलैंड दोस्तों जर्मनी में ही जगह है, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो पोलैंड में जो नरसंहार हुआ था उसके अंदर जो सोलोमन मार्गोलिन के जो परिवार वाले हैं और उसकी पहली प्रेमिका राइजल है, वो दोनों तीनों क्या हो गए थे, खत्म हो चुके थे, मर चुके थे, ठीक है। डिस्पाइट फीलिंग अनवेल, reluctant to face the obstreperous local community, he agrees to attend a wedding in Bonneville। मतलब अपने फेस से अनिच्छा और अनिच्छुक होते हुए भी वह निरस्ता से स्थानीय समूह की जो कम्युनिटी है उसमें वो क्या कर देता है, एक वेडिंग में जाने के लिए एग्री कर देता है, उसको अटेंड करने के लिए। वेडिंग किसकी थी दोस्तों, सिल्विया की वेडिंग थी। और उस सिल्विया की वेडिंग उसके जो प्रमुख दोस्त था, उसका खास दोस्त था जिसका नाम था अब्राहम मैग्लिक, उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी थी और उसे कहां पे जाना था, बोन्सविल में जाना था। अपनी अनिच्छा के बावजूद भी वो मतलब उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। अब इस पार्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, चलो देखो। द इन्विटेशन। अब इन्विटेशन कौन देता है उसको, डॉक्टर मार्गोलिन reluctantly decides to take a taxi to attend the wedding of a fellow Polish survivor daughters in Bonneville। मतलब डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन अनिच्छा से डिसाइड करता है टू टेक ए टैक्सी, एक टैक्सी लेने की, मतलब एक टैक्सी में जाने की शादी में, और अटेंड द वेडिंग, और वेडिंग को अटेंड करने की। कहां पे, किसकी वेडिंग, फेलो उसका साथी जो पोलिश यानी पोलैंड में रहता था, पोलैंड के निवासी को पोलिश बोलेंगे, सर्वाइवर यानी उत्तर जीवित, डॉटर इन बोन्सविल, मतलब किसकी पुत्री है ये, इस फेलो का क्या नाम है दोस्तों, अब्राहम मैग्लिक, ठीक है। इसकी शादी कहां पे है, बोन्सविल में है, और ये कहां किससे जा रहा है, टैक्सी से जा रहा है। तो ए फेटल टैक्सी एक्सीडेंट, फिर क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है उस टैक्सी को, देखो। En route through heavy snow and rain, his taxi gets into a violent crash। मतलब रास्ते में जब वो हैवी स्नो और रेनफॉल के कारण उसकी जो टैक्सी है वो एकदम बहुत ही भयंकर, बहुत ही हिंसक टक्कर होती है उसकी, एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी टैक्सी का, ठीक है। अराइवल एट द वेडिंग। अब एक्सीडेंट होने के बाद भी वो वेडिंग में पहुंच जाता है। अब देखो वहां पे वेडिंग में क्या क्या देखता है वो। अराइवल एट द वेडिंग, सडनली अचानक, विदाउट फिजिकल इंजरीज, बिना किसी शारीरिक घाव के, ही अराइव्स एट द नॉइजी ओवर क्राउडेड वेडिंग हॉल। मतलब वो एकदम बहुत ही शोरगुल वाले और बहुत ज्यादा भीड़ वाले वेडिंग हॉल में जाकर पहुंच जाता है अचानक से, बिना किसी घाव के। भले उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब पता नहीं दोस्तों उसके साथ क्या हो रहा है। तो देखते हैं चौथे पॉइंट में, रीयूनियन विद राइजल। मतलब राइजल से उसका पुनर्मिलन। Inside he see Raisel, his childhood sweetheart, killed years ago by Nazis। मतलब अंदर वो क्या देखता है, उसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट, उसकी चाइल्डहुड की फर्स्ट लव को देखता है वो, जिसका क्या नाम था, राइजल, जिसको मार दिया था बहुत सालों पहले नाजियों ने। नाजी दोस्तों हिटलर की पार्टी थी, ठीक है। द क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स यानी अंततः होता क्या है, राइजल रिवेल्स दैट नाइदर ऑफ देम बिलोंग्स टू लिविंग वर्ल्ड एनीमोर। मतलब राइजल उसे बताती है और राइजल ये पर्दाफाश करती है कि उनमें से कोई भी इस फिजिकल दुनिया में नहीं रहा है अब मतलब वो दोनों ही मर चुके हैं। आगे क्या होता है,
फोर्सिंग मार्गोलिन टू रियलाइज ही डाइड इन द टैक्सी क्रेश। राइजल डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन को फोर्स करती है और ये रियलाइज करवा देती है कि उसकी जो डेथ है वो किसमें हुई, एक टैक्सी के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और ये बात मानने पर हमारा जो सोलोमन मार्गोलिन है वो फोर्स कर दिया जाता है राइजल के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा बहुत पोज दे रहा हूं, 1-2 सेकंड के लिए वीडियो को पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये थी डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन वाले पार्ट यानी ए वेडिंग इन बॉन्सविल की रिटन समरी। और ये दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षा में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल गया है। दोस्तों यदि आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार से डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन वाले पार्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये समरी वहां पर लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये समरी छोटे छोटे पार्टों में बटी हुई है, इसलिए आप इसको बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चौथे पार्ट यानी चैप्टर नंबर 4 टुमारो की डिटेल समरी को, और उसके बाद में हम उसकी रिटर्न समरी भी कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का इंतजार कीजिएगा।